पर आपके लिए सरगमी किचन FMF, a promise of quality की ओर से। बिल्कुल एफएमएफ प्रोमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आज की रेसिपी आपके लिए हम ला रहे हैं। हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में, आपका खास स्वागत हम कर रहे हैं। रेडियो सरगम फेसबुक पेज के मार्फत आप हमारे साथ अब जुड़ भी सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो आज हम जो रेसिपी लेकर आ रहे हैं इसकी खास फरमाइश हमारे पास आई है और मुझे याद है ये रेसिपी मैंने आपको शायद पिछले साल या उससे पहले वाले साल दी थी, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ होगी। तो किसी ने मुझसे कहा कि प्लीज़ हमें बताइए कि पिन्नी कैसे बनाते हैं। पिन्नी पंजाब की एक बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है और ये इन विंटर के टाइम पर ज़्यादा, जैसे गर्मी के मौसम में तो नहीं उतना, लेकिन किसी भी मौसम में आप उसको खाएँ मज़ा आ जाता है। लेकिन ये ज़्यादा करके ठंड के मौसम में खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है ये गर्म होती है ना, इसमें इतने सारे मसाले होते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है। तो ठंड के मौसम में ये आपके शरीर को गर्मी प्रदान करती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, ख़ास करके जिन लोगों को बहुत सर्दी-खाँसी हमेशा जब देखो हो जाया करती, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। मुझे याद है मेरी फूआ जो हैं, एक वो बनाया करती थी। तो अ, पंजाब के किसी शख्स के साथ में, जैसे मेरे फूफा जो थे वो पंजाबी थे, खालिस पंजाबी थे, पंजाबी में बातें भी किया करते थे। तो उन्होंने उनको बताया था कि किस तरह से पिन्नी वग़ैरह जो है वो बनाते हैं, तो वो हमेशा बनाती थी और इतना स्वादिष्ट हुआ करता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हमने अपने बचपन में पिन्नी ना बहुत ज़्यादा खाई है, बहुत ज़्यादा खाई। तो ये एक चीज़ है जो आप बना के घर में रख सकते हो, इसका लड्डू आप बना सकते हो या इसको आप पंजरी की तरह भी बना सकते हो। अगर आप उसको बाँधना नहीं चाहते तो वैसे भी चल जाता है। हमने तो कभी भी इसको लड्डू की तरह नहीं खाया है, हमारी फूआ जब बनाती थी तो हमको ऐसे प्याले में भर के पंजरी जैसा वो दिया करती थी, तो हम उसको खाया करते थे। और साथ ही साथ में आप इसमें बहुत सारे मसाले जो हैं वो डाल सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो आप बच्चों को ये अगर देंगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और ये आज की जो रेसिपी मैं दे रही हूँ ये स्वीट पिन्नी है। ये 2 तरह के बनते हैं, एक में चीनी वग़ैरह बहुत ना के बराबर होता है और एक में एक बहुत मीठा होता है, जैसे बहुत नहीं मतलब खाने लायक होता है। तो वो वाला आज हम आपको बताएँगे। तो इसके लिए आपको चाहिए 3 टेबल स्पून घी, ठीक है? मैंने कल बैठकर इसके बारे में पता किया और मैंने इसका एक जो-जो सामान इसमें लगते हैं वो मैंने तैयार किया और मैं आपको बता रही हूँ, तो उसी तरह से आप उसको बना सकते हैं। अगर आप कुछ और उसमें डालना चाहते हैं, तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम फिर लोगों को बताएँगे, ठीक है? या हम अपनी रेसिपी में शामिल कर लेंगे उसको। तो अच्छा, 3 टेबल स्पून घी, और घी अगर घर की है, तो कमाल हो जाएगा। होममेड घी होना चाहिए, क्योंकि होममेड घी जो है वो थोड़ा-सा अलग होता है। उसकी ख़ासियत ही कुछ अलग होती है, उसकी महक ही कुछ अलग होती है और साथ ही साथ में उसकी ताकत भी कुछ अलग ही होती है। तो आप वो घी जो है वो ले सकते हैं। देखो गोंद इसमें कई लोग डालते थे, मुझे मेरी तो फूआ नहीं डालती थी कभी भी इसमें गोंद। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ-कुछ दुकानें हैं जहाँ पर शायद गोंद मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डालें। अगर है तो आप 2 टेबल स्पून ले लें। 2 टेबल स्पून तक आप बादाम ले लें। बादाम तो आप इनफैक्ट टेबल स्पून की तो बात ही मत करें, आप बादाम 1 मुट्ठी ले लें, ठीक है? तो 1 मुट्ठी बादाम जो है वो ले लीजिए, 1 मुट्ठी आप काजू ले लीजिए, 1 मुट्ठी आप पिस्ता ले लीजिए, ठीक है? सौंफ ले लीजिए आप, इसके अलावा इसमें इलायची ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इसमें डालें। वो मुनक्का ले लीजिए, इसमें आप डालें ढेर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अदरक का पाउडर जो है ये बहुत ज़रूरी है, सूखा अदरक जिसको हम बोलते हैं ना, सोंठ जिसको हम बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। घी थोड़ा-सा ज़्यादा रखें, इनफैक्ट आप क्या करें, आधा कप घी जो है वो आप बगल में रखें, तो जगह-जगह पर जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे-वैसे आप यूज़ करते रहें, क्योंकि यहाँ पर 4 टेबल स्पून घी अलग से आपको यूज़ करनी है। व्हीट फ्लावर बहुत ही अच्छा, बहुत ताकतवर होता है, तो वो अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इसके अलावा चीनी जितना आप डालना चाहते हैं, कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी चीनी पसंद नहीं करते, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है। तो आप चीनी डालें या ना डालें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो भी डालना है उन सबका पाउडर बनाना है, ठीक है? जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, सभी चीज़ों का आपको पाउडर बनाना है, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, चीनी,
इलायची पाउडर, सभी कुछ का पाउडर बनाना है, तो सभी कुछ आप धीरे-धीरे, बारी-बारी से ग्राइंडर में डालना है, मिक्सी जार में डालना है, उसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है? लेकिन डालने से पहले क्या करना है, थोड़ा-सा आप इसको रोस्ट कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में डालकर, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास गोंद है, तो आप क्या करें, आप अम, घी जो है वो कढ़ाई में डालें, एकदम स्मोकिंग हॉट हो जाए जब, धुआँ निकलने लगे, तब आप इसमें गोंद जो है वो डालें। गोंद आप डालोगे कि वो फूल जाएगा तुरंत ही, तो वो एडिबल होते हैं ना, खा सकते हैं उसको आप। तो वो अलग तरीके का होता है जो स्पेशल बनता है। तो आप जाके कुछ-कुछ ऐसे सुपरमार्केट्स में तो मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप उन दुकानों में जा सकते हैं जहाँ पर स्पेशल मसाला वगैरह जो है वो मिलते हैं। तो वहाँ पर जाकर, या मार्केट्स में आप जाइए और उन स्टॉल्स पर जाइए जहाँ पर ज़्यादा मसाला वगैरह बिकता है। तो वहाँ पे जाके उनसे आप चेक करें कि आप गोंद बेचते हो कि नहीं खाने वाला, ठीक है? तो वो अगर बेचते हैं तो मिल जाए आपको तो लाइए, तो कढ़ाई में डालिए और फिर उसको जैसे फूलते चला जाए उसको निकाल-निकाल के अलग रख लीजिए। ठंडा हो जाए तो उसको भी ग्राइंड करना होता है, ठीक है? और जो आपने और भी बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उन सभी को, जैसे जितने भी नट्स वगैरह लिए उन सबको थोड़ा-थोड़ा आप रोस्ट कर लें और फिर आप उसको ग्राइंडर में डाल के उस सभी का पाउडर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, घी में आपको व्हीट फ्लावर जो है वो डालना है, ठीक है? वो डालना है और उसको आप चलाइए। उसको चलाइए अच्छे से, जबकि उसका एक खूबसूरत सा कलर, जैसे लोग हम हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसको एक सुंदर सा महक जो आने लगता है ना, रॉ महक जो है, कच्चापन जो है उसका वो चला जाए और उसका एक अच्छा सा रॉ महक जो है वो आने लगे, तब तक आप उसको चलाते रहें। और जब वो ऐसा हो जाए तब आप बाकी जितना सामान है, पहले तो उसको ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आप बाकी जितना सामान है उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से चलाइए। और फिर आप उसको या तो ऐसे ही खा सकते हैं, पूरा मसाला जो मैंने आपको बताया था, जितनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, आप उसका पाउडर बना लें, उन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। चीनी भी आप लास्ट में ही डालें, चीनी अभी नहीं डालें, जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसमें चीनी डालें, बट चीनी आप एक्चुअली में अ, क्या बोलते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए। ब्राउन शुगर है तो उसका पाउडर बना लीजिए, व्हाइट शुगर यूज़ करें तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो बहुत महीन होती है ना, तो आप इसका पाउडर बना लें। और चीनी आप गरम जब ये रहे तब मत डालें क्योंकि इससे चीनी गल जाता है। तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें, जब ये ठंडा हो जाए तब आप चीनी इसमें डाल के इसको मिक्स करें और तब आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि चीनी ज़्यादा है, कम है, क्या है, वो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? और आप इसको बाँध भी सकते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि 4 टेबल स्पून आप घी जो है वो बगल में रखें, तो आप इसको थोड़ा-थोड़ा इसमें आप डाल के आप इससे बाँध सकते हैं। तो आप देखो, एक चीज़ और ख़्याल रखें, आप इस जगह पर सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे की जगह पर आप मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़द की बेसन जो है, उड़द की दाल जो होती है ना, उसका जो बेसन होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कंबाइन कर सकते हैं, या आप घर पर नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं। तो जिस किसी भी चीज़ से आप बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। चीनी की जगह पर आप, जैसे मैंने कहा, व्हाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, आप आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ तो और भी ज़्यादा अच्छा है, चीनी से तो लाख गुना अच्छा है गुड़, अगर आप गुड़ यूज़ करते हैं, ठीक है? और आप इसमें जितना ज़्यादा इसमें आप जायफल भी डाल सकते हैं। मैं भूल गई थी बोलना कि जायफल भी डालें, क्योंकि जायफल का एक अलग वाओ! स्वाद होता है, अलग-सी खुशबू होती है ना, मेरा तो मोस्ट फ़ेवरेट है जायफल। तो आप जायफल भी डाल सकते हैं, और भी जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं मसाला, जो नॉर्मली हम लोग प्रसाद वग़ैरह बनाने के टाइम पर सौंफ है, अम, जायफल है, और इसके अलावा इलायची है, ये लौंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालिए। क्योंकि हमको क्या चाहिए कि ये एक ऐसा कुछ बने जो हमें गर्मी का एहसास दिलाए। जैसे हम चाय का मसाला जब बनाते हैं तो उसमें हम कितना कुछ डालते हैं, बस वही कुछ इसमें डालना होता है, ठीक है? और फिर आप इसको बाँध दीजिए, अच्छे से बाँध दीजिए और फिर आप इसको एन्जॉय करें। 1 दिन में 1 खा सकते हैं, 1 दिन में 2 खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत खाइए, इसकी तासीर बड़ी गर्मी की है, तो ये हार्मफुल भी हो सकती है अगर हद से ज़्यादा खा लोगे, ठीक है? तो ये आप ट्राई कीजिए और फिर हमें ज़रूर बताइए
कि कैसे बना, इसको बना के आप पैक करके भी रख सकते हो। ठीक, तो एफएमएफ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आज की रेसिपी आपके लिए हम ला रहे थे, और कल एक और एक रेसिपी हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी प्रोग्राम में इसी टाइम पर। 24/7 आप